जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो भाई साहब क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स के ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले। इनमें से कोई न कोई प्रश्न हर साल आते हैं, तो इनको आप लोग तैयार जरूर कर लो। तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं, नो टाइम वेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करता हूँ कि भाई आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। 2 नंबर में पूछ सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। भाई तो आकाश नीला जो दिखाई देता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। भाई परावर्तन क्या होता है, जब कोई माध्यम होता है उसमें प्रकाश की किरण चलकर आती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ये हो गया परावर्तन। लेकिन जब कोई माध्यम रखा है जैसे कांच, तो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और वो थोड़ा सा झुक जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है कि भाई कोई मान लो प्रिज्म हमने रख दिया, इसमें ऐसे कुछ भी मान लो है ना, कांच का बनाकर, तो इसमें हम प्रकाश की किरणें डालते हैं। तो प्रकाश में आप जानते हो जो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश, उसमें कई कलर होते हैं, 7 कलर 8 कलर 7 कलर मान लो। ठीक है, विबग्योर VIBGYOR विबग्योर 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर जो है वो बिखर जाते हैं, है ना। ये सातों कलर एक प्रकाश से कई कलर बन जाते हैं क्योंकि वो बिखरा देता है प्रिज्मा, ऐसा होता ही है। तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग नीले से मैच करता है, तो फिर हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि हमारे आकाश में बैगनी रंग सबसे ज्यादा वो बिखरता है और लाल रंग सबसे कम। प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे कम है, तो लाल रंग, याद रखना। ठीक है, रेड के लिए। और वी यानी वैयोलेट मतलब बैगनी सबसे अधिक। आगे बढ़े, आगे आता है मनुष्य के नेत्र, मनुष्य के श्वास नेत्र ने, देखो यहाँ पर लिखा में, ठीक है, में होना चाहिए, सॉरी, में प्रतिबिंब बनता है। श्वास नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, पहला रेटिना पर या रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर। आप देखते हो भाई जो श्वास नेत्र होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, हमेशा याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आगे बढ़े, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत होगा तो याद रखना जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो हमेशा आभासी भी होता है, ये आप लिखकर गांठ बांध लो। ठीक है, और जो सीधा प्रतीत होता है वो किसमें होता है आप जानते हो, या तो हमारे पास हो उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हो, एक और होता है वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल। तो इन दोनों में जो प्रतिबिंब होता है प्रकाश का वो बनता है हमारे जो चेहरे का आप कह लो, वो हमें सीधा प्रतीत होता है। क्योंकि आप जब समतल दर्पण के सामने जाओगे, इसमें यार आप चेहरा देखते हो, आप जब जाओगे ना उसके सामने तो देखोगे भाई कि हाँ मैं राइट हैंड हिला रहा हूं लेकिन उसमें लेफ्ट, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड हिला रहा हूं, उसमें देखोगे तो उसमें प्रतीत होता है ना, वो सीधा, तो प्रतीत होता है, रहता उल्टा है, प्रतीत सीधा होता है। तो ये हो गया हमारा समतल व उत्तल दर्पण, है ना, उल्टा नहीं होता, उल्टा है ना, वो तो भाई फ्लिप होता है। आगे बढ़े, आगे है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो एक उत्तल दर्पण ले लो उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उत्तल दर्पण सबसे पहले भाई साहब आप यहां पर ऐसे बना लो। ठीक है, बना लिए। अब यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आप देखे होंगे कि इधर से प्रकाश की किरण आती है और इधर निकल जाती है, लेकिन जो प्रतिबिंब इधर प्रतीत होता है, तो मतलब प्रतीत होता है आभासी बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, है ना। तो ये हो जाएगा ग्रुप, ये वाला डी नंबर, दर्पण के पीछे। आगे बढ़े, आगे मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, हम जो देखते हैं वो प्रतिबिंब भी होता है। हमारा माइंड प्रोसेस करता है, ज्ञानेंद्रियां जितनी भी होती है प्रोसेस करती है, हमारी आंखें है ना, जितनी भी हर चीज माइंड में लगा है पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है, कैमरा होता है, उसी को देखकर तो बनाया गया कैमरा। तो यहाँ पर जो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो देखो ध्यान रखना, हमेशा वो होता है सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ये होगा क्या, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, या सीधा होता है तथा उल्टा दिखाई देता है, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, उल्टा होता है परंतु हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ें, अब यहाँ पर उल्टा लिखा, थोड़ा बहुत यार प्रिंट मिस्टेक हो तो वो आप लोग सुधार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, आगे किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है। भाई विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक क्या होता है, आप पढ़े हो एम्पियर, तो वही एम्पियर होता है, वाट नहीं होगा, ओम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ये तो हमारी एसआई यूनिट है, आप जानते हो एम्पियर है ना, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ें,
आगे बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है नाइक्रोम का या स्टील का या टिन का या टंगस्टन का, तो आप जानते हो भाई टंगस्टन का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो ऐसे स्प्रिंग टाइप लगी होती है ना, जो बल्ब 10 रुपए 15 रुपए वाला आता है, ये नहीं एलईडी में कौन सा तंतु लगा है, इनको मत देखो भाई। जो बिजली का बल्ब होता है वो 10 रुपए 15 रुपए का 100 वाट का आता है, 200 वाट का आता है, सीएफएल नहीं, वो हाइलोजन आता है ना, उसमें आप देखो स्प्रिंग टाइप लगी होती है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है बहुत तेज प्रकाश देता है, वो कौन सा फिलामेंट होता है, कौन सा तंतु होता है, तो वो होता है टंगस्टन, याद रखना। आगे बढ़े। और एक बात यहाँ पर नाइक्रोम जो होता है ये हीटर में लगाया जाता है, किसमें, हीटर में, ये भी आप याद रखना। हीटर जो होता है ये क्या करता है, विद्युत धारा इसमें देने पर बहुत अधिक हीट होता है, परंतु ये उसको प्रकाश में नहीं बदल पाता, इसीलिए खाना बना देता है। ये आगे बढ़े। आगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं घुमा कर या कुछ भी उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं जनित्र, ठीक है। जो जितनी भी लाइटें बनती हैं, जितनी भी जनित्र के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती हैं। अब जनित्र कैसे होता है, सब भाप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, वो सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा, अब इसमें नहीं बताऊंगा, ये सब सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो आखिर गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखना चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है कोई भी गतिमान आवेश होगा तो, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे मान लो यार यहाँ पर आवेश घूम रहा है इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ही तो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आवेश मान लो, ठीक है। क्यू घूम रहा है, यहाँ पर क्यू मान लो, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यू घूम रहा है, ठीक है। अब क्यू जो घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अरे पंखा होता है, आप देखते हो वो चलता है तो इसमें दोनों उत्पन्न होता है, बहुत कॉइल लगी होती है, उसमें करंट घूम घूम कर जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़े। अरे यार कुछ नहीं, आप लोग केवल एक कॉइल ऐसे 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 ले लो और उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, लोहे के पास ले जाओगे, देखो ना या तो दूर भागेगा या चिपकेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ओम का नियम ये बिल्कुल नहीं है, ये जानते हो आप, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है ओम का नियम। लेज का नियम ये भी नहीं है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे यार ये स्लाइड लग गई। आगे है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का आखिर क्या स्रोत है भाई, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या सौर। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं या जीवाश्म ऊर्जा क्या होते हैं, जो हमें जीवों से प्राप्त हुए हैं। जीव का मतलब है लाखों करोड़ों साल पहले जितने भी जीव जंतु दब कर उथल पुथल के कारण, भौगोलिक उथल पुथल कह लो, भूकंप कह लो, उनके कारण मर गए और फिर उनका अपघटन हुआ, उसी के कारण हमारे पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें बनी, तो इन्हें हमारे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पर पेट्रोलियम में आ जाता है आपका डीजल, पेट्रोल या वायुयान जो चलता है वो सारे, कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। विद्युत मोटर के में रूपांतरण होता है, विद्युत मोटर में जो रूपांतरण क्या होता है, जो हमारी विद्युत मोटर होती है, आप जानते हो विद्युत मोटर यार, जो पंखा होता है यार ये विद्युत मोटर ही होती है, ठीक है, पंखा घुमाता है तो। और जो समर्सिबल वगैरह में लगती है, आप जो पानी आता है नीचे ज़मीन से खींचती है मोटर, वो सारे विद्युत है ना, विद्युत मोटर ही होते हैं। तो विद्युत मोटर में होता क्या है भाई, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब विद्युत धारा से क्या होगा, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम उसमें पहले से ऊर्जा देते हैं, ये तो गलत हुआ। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का सी नंबर, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में, क्या हम प्रकाश में बदलते हैं, पंखा चलता है रोशनी होती है कमरे में, बिल्कुल नहीं। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, बिल्कुल नहीं। आपका विकल्प नंबर बी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ये वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का आखिर मात्रक क्या है, कूलाम है, जूल है, वोल्ट है या एम्पियर है। एम्पियर यहाँ पर होता है, नहीं भाई यहाँ पर कूलाम होता है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी चक्कर में, भाई एम्पियर रटा होता है, SI यूनिट 7 यूनिट आपकी होती हैं जो, ठीक है, और रटी होती है, कैंडिला है ना, ये किलोग्राम, सारी जितने भी होती हैं, सेकेंड समय का जो मात्रा की सारी रटी होती है एम्पियर वगैरह, तो उसी में टिक करके आ जाते हैं। तो ये नहीं, आप ध्यान से पढ़ो, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। आगे है आंतरिक यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, भाई आंतरिक नहीं, अंतरिक्ष यात्री, भाई आकाश वाले यात्री, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको जो आकाश दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, काला, नीला, बैगनी या हरा, या नीला हमें जो दिखाई देता है, नो काला। अब आप बोलोगे भैया काला कैसे दिखाई देता है, काला उनको दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ें।
तो चलो अगला विकल्प देखते हैं भाई कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बना लो एक अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस हमारा होता है ऐसे कुछ, आप ये जानते हो, ठीक है। ये हमने बना दिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर इसका है 2F, यारे यार C मान लो, चाहे ये है 2F ये भी, और यहाँ पर इसका केंद्र होता है O, और यहाँ पर होता है मान लो F, और यहाँ पर भी होता है F, ठीक है। ये हो जाता है। अब उसके बाद देखो प्रकाश की किरण जाती है और इधर से होकर गुजरती है, और आभास होता है कि भाई इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो अवतल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, हमेशा भाई साहब सबसे पहले अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो वो होगा भाई सीधा बनेगा तो वो होगा आभासी। तो आभासी सीधा कहाँ पर है, आभासी सीधा कहाँ है, आभासी और सीधा। और यहाँ पर प्रतिबिंब मान लो इतना बड़ा है, और यहाँ पर आप प्रतिबिंब कैसा देखते हैं बनता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश की किरण ले जाते हैं, अरे यार O से, तो वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा कहाँ है ये, तो सीधा आभासी और छोटा, विकल्प नंबर B सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे हमारा बस खत्म, टाटा बाय बाय भाई। तो ये हमारा कुछ होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भाई साहब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं वो लाल कलर है उसको ग्रे कर दो, चाहे हरा कर दो, बस पीला कर दो, बस कर दो, है ना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।